बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द यूजेस ऑफ टेंसेस। आप पूछेंगे कि सर यूजेस ऑफ टेंसेस पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हमने तो न जाने कितनी बार टेंसेस पढ़े हुए हैं। तो हकीकत ये है कि टेंसेस का इस्तेमाल जो है आम तौर पर जो आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बहुत ही सतही तौर पर बताया जाता है। और जब आप यूजेस ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि टेंसेस बहुत सारे ऐसे मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जिनके बारे में हमने शायद ही कभी गौर किया हुआ हो। मिसाल के तौर पर आपने शायद ये बात पढ़ी हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि चल रहे हों या जो कि मुस्तकबिल में तय किए हुए हैं। हम तो ये समझते हैं ना कि जो काम चल रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और जो काम फ्यूचर में होने हैं उनके लिए प्रेजेंट उनके लिए जो है फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस भी उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। अब अमूमन जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो उसमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के जब अक़वाले ज़र्री आप दूसरों को बताते हैं, उनके कोटेशंस, तो उस वक़्त भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और 2 ऐसे काम जो कि मुस्तक़बिल में तय किए हुए हों इस शर्त पर कि एक होगा तो दूसरा भी होगा, तो उनके बयान के लिए भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। और मज़ीद ये कि जब मैचेस वग़ैरह हो रहे होते हैं तो कमेंटेटर्स मैच के ऐसे वाक़यात जो कि उस वक़्त हो रहे होते हैं, उनके बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं, अपीयरिंग कहलाते हैं, इमोशंस कहलाते हैं, थिंकिंग कहलाते हैं। तो उनको अमूमन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब होता है। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ते हैं तो आपको यूज़ ऑफ टेंसेस के अंदर ही पता चलती हैं। दूसरा इसको पढ़ने दूसरा इस सारे स्टफ़ को दोबारा पेश करने का मकसद ये भी है कि ऐसे हमारे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं इंग्लिश सीखने में, तो उनको ज़रा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का टच देकर भी चीज़ें समझाई जाएँ, ताकि वो अपनी ज़ुबान से जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और सीखना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जुमलों को गौर से देखें और ऐसे जुमले जो हैं वो खुद बनाएँ। पहले जब उनको यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, उनकी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझें, तो फिर ऐसे जुमले वो खुद बनाएँ और उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और अपने टीचर्स को दिखाएँ या फिर आपस में अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है उनको शेयर करें अपने काम को और देखें कि वो उसके बारे में ये एक ऐसा मेथड है जिसको कि आप पीयर लर्निंग कहते हैं, जिसमें आप एक-दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं। तो जनाब हम सिंपल प्रेज़ेंट टेंस से या जिसे हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वहीं से बात को शुरू करते हैं। आपको पता है कि अमूमन आपको बताया जाता है कि प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जो है वो अमूमन इस्तेमाल होता है ऐसे कामों के लिए जो कि हैबिचुअल होते हैं या रोज़मर्रा के रूटीन का हिस्सा होते हैं। तो उनके बयान के लिए जो है आप प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि वो रोज़ाना सुबह को चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। मैं हर रोज़ 5 बजे बेदार होता हूँ, आई गेट अप एवरी डे एट 5 ओ क्लॉक। और मेरी घड़ी सही वक़्त बताती है, माय वॉच कीप्स गुड टाइम। तो ये तो हमने अमूमन पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, यानी कि ऐसी बातें जो कि हर दौर में सच्ची मानी गई हैं, तो उनके बयान के लिए आप अमूमन प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। तो ऐसे आप जुमले और बहुत से बना सकते हैं, जैसे कि चाँद रात को निकलता है और करेला कड़वा होता है, और इस किस्म के बहुत सारे जुमले जो हैं आप खुद बना सकते हैं और उसके बाद उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले से आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये है कि आप इसको हियर एंड देयर के साथ यूज़ करते हैं उस काम के लिए जो कि उस वक्त हो रहा हो। ठीक है। और आप जो है लोगों की तवज्जो उस काम की तरफ लाने के लिए जो है आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई, या देयर शी गोज, ये लो वो चली गई। हाँ, या फिर हम कहते हैं कि ये लो ट्रेन आ गई, ओहो ट्रेन चली गई। तो अब ये जो है आप इसमें जो है हियर कम्स, देयर गोज और इस तरीके से जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करके उन कामों को बयान करते हैं जो कि इस वक्त हो रहे होते हैं। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि द बस हैज़ कम, हाँ, या द बस इज़ कमिंग, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। और अमूमन जो है जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसके अंदर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इस तरीके से इस किस्म की चीज़ों को बयान करते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है, जो विविड नैरेटिव्स होते हैं, कहानियाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप बताते हैं तो उन कहानियों को जब आप बयान करते हैं तो आप प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का स्ट्रक्चर अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को किसी मूवी की कहानी सुनाते हैं तो आप कहते हैं कि यार, हीरो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है तो गुंडे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन एक ज़ंजीर ऊपर से लटक रही होती है और वो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो सारे उसको देखते रह जाते हैं। तो आप देखें कि आपने ये जो स्ट्रक्चर यूज़ किया, इसमें आपने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को यूज़ किया नैरेटिव यानी कि कहानी बयान करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इन्होंने 1-2 जुमले दिए हुए हैं, जैसे सोहराब तेज़ी से आगे बढ़ता है और रुस्तम को ज़ोर से एक मुक्का मारता है। तो सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हेवी ब्लो टू रुस्तम, हाँ? या जैसे फौरन ही सुल्तान अपने दारुल खिलाफा की तरफ रवाना होता है, यानी कि कैपिटल की तरफ वापस आता है। तो हम कह सकते हैं कि सुल्तान को अपने बेटे के बीमार होने की खबर मिलती है और सुल्तान फौरन ही अपने दारुल खिलाफा की तरफ रवाना होता है। तो इसमें इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है नैरेटिव के लिए, कहानियों के बयान के लिए, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट जो कि जिसमें टाइम आप फिक्स करके बताते हैं, जैसे कि द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग, अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द नेक्स्ट फ्लाइट विल गो एट 7 ओ क्लॉक नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन आपने ये कहा कि द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आपने यूज कर दिया, एक ऐसी बात जो कि फ्यूचर में होनी है उसके बयान के लिए। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि आपने वक्त बताया है कि जनाब इतने बजे कल ये काम होगा, ठीक है? या जैसे हम कहते हैं कि मैच 9 बजे शुरू होगा, तो आप कहते हैं कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 ओ क्लॉक। तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने स्टेटिव में लगा दी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैच 9 बजे शुरू होगा, द मैच विल स्टार्ट एट 9 ओ क्लॉक। तो द मैच विल स्टार्ट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया और आपने कहा कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 ओ क्लॉक, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स अमूमन इस तरीके से बात कह जाते हैं। और उसके बाद ट्रेन 5 बजे रवाना होगी, द ट्रेन लीव्स एट 5 ओ क्लॉक। तो आप देखें कि अगेन वक्त जो है यहाँ पर वाजे किया जा रहा है, ठीक है? कॉफी हाउस दोबारा कब खुलेगा, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। तो इस किस्म के जुमले आप खुद बना सकते हैं कि टीचर कब आएगा और क्लास 8 बजे शुरू होगी, क्लास 5 बजे ख़त्म होगी। तो इस तरीके से आप बनाकर उनको प्रेजेंट डेफिनेटिव टेंस में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप देखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, या जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वो यूज होता है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, जैसे कि कीट्स सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? कीट्स कहता है A thing of beauty is a joy forever। ऐसे हम कह सकते हैं कायद आज़म says, कायद आज़म कहते हैं work work and work। तो उसी तरीके से it is used instead of the simple future tense in clauses of time and of condition। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो ऐसे काम जिनमें एक शर्त रखी गई हो कि ये काम होगा तो दूसरा काम भी होगा, तो उसमें जो है आप एक हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और दूसरा हिस्सा जो है आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसा कि आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप अपना लंच खत्म नहीं कर लेते, ठीक है? उसी तरीके से इफ इट रेन्स वी शैल गेट, अगर बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे, या अगर बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। अब अमूमन हमसे इस किस्म के जुमलों में क्या गलती हो जाती है जब ट्रांसलेशन के लिए आते हैं, कि हम दोनों जुमलों को जो है फ्यूचर टेंस के अंदर ही चेंज कर देते हैं कि इट विल रेन वी शैल गेट वेट। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आपने एक हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है और दूसरे हिस्से को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखना है। तो अब आप ऐसे जुमले खुद बहुत सारे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कराची जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, इफ आई गो टू कराची आई विल मीट हिम, मैं घर आऊंगा तो ये काम मुकम्मल कर दूंगा। तो इस किस्म के जुमले आप बहुत सारे खुद बनाकर जो है उनको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका पक्का हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना सिर्फ उसका एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, कि आप कितना इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हालांकि यानी कि जो मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं तो उनके अंदर जो एक्शंस हो रहे होते हैं वो कंटिन्यूअस नौयत के होते हैं, उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब होता है। लेकिन अमूमन कमेंटेटर्स जो हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देते हैं टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस, ऐसी एक्टिविटीज जो कि प्रोग्रेस में हैं, जो कि चल रही हैं, वेयर देयर इज स्ट्रेस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग रादर देन ऑन द ड्यूरेशन। जहां पर आप बता रहे होते कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ,
तो इस किस्म का जो सक्सेशन ऑफ हैपनिंग है उसके ऊपर आप स्ट्रेस करना चाहते हैं कि जनाब अप शी गोज, तो जनाब जैसे ही बॉल ऊपर जाती है शॉट लगने के बाद, तो कमेंटेटर कहता है कि अप शी गोज, शाहिद कम्स अंडरनीथ एंड ही कैचेस इट। देखिए बॉल ऊपर गई, शाहिद उसके नीचे आया और अब उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो जनाब ये इस तरीके से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो अमूमन कमेंटेटर्स भी यूज करते हैं ऐसे इवेंट्स के बयान के लिए जो कि एक के बाद दूसरा हो रहा होता है मैच में। और उसके अलावा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जगह पर इन वर्ब्स में, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, नोटिस। आप कहीं जाते हैं, आपको कोई चीज नजर आती है तो कहते हैं कि आई सी अ मैन, मुझे एक आदमी नजर आ रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे? आई एम सीइंग अ मैन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई सी अ मैन। आपने कोई चीज सूंघी तो आई स्मेल समथिंग बैड, मुझे कोई बुरी सी स्मेल आ रही है। हाँ, या जैसे कि स्टॉप आई हियर समथिंग, खामोश रहो मैं कुछ सुन रहा हूं। तो देखिए कि स्टॉप आई हियर समथिंग में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज हो गया। हाँ, आई नोटिस दैट ही इज नॉट वेल, मैं नोट कर रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं कि वो वेल नहीं है। तो आई रिकग्नाइज हिम, मैं उसे पहचान रहा हूं। हाँ, तो ये जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है और ये अमूमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा जो है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग जो है, जैसे कि ही अपीयर्स सैड, वो दुखी लगता है, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश लगता है। तो ये ऐसे काम है जो कि आप कंटिन्यूस में नहीं कहेंगे कि ही इज लुकिंग हैप्पी, नहीं, आप कहेंगे कि ही लुक्स हैप्पी, या फिर ही सीम्स एंग्री, वो गुस्से में लगता है। तो आप ये नहीं कहेंगे ही इज सीमिंग एंग्री, बल्कि ये वर्ब ऑफ अपीयरिंग है और आप इनमें जो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इनको आप यूज करेंगे। उसी तरीके से वर्ब्स ऑफ इमोशंस हो गए, जैसे कि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ। आई विश, डिजायर, फील, लाइक, आई फील समथिंग इन माई पॉकेट, तो मैं अपनी पॉकेट में कोई चीज महसूस कर रहा हूं। हाँ, और उसी तरीके से लव, हेट, होप, रिफ्यूज, तो ये सारे वर्ब्स जो हैं हम कह सकते हैं कि वर्ब्स ऑफ इमोशंस हैं और अमूमन ये जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ज्यादा यूज होते हैं, प्रेफर किया जाता है इनको। और वर्ब ऑफ थिंकिंग जैसे हो गए, जैसे कि आई थिंक ही इज ओके, मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम थिंकिंग ही इज ओके, नहीं, आई थिंक ही इज ओके। आई सपोज यू शुड डू इट, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो सपोज। आई बिलीव, मेरा ख्याल है। आई एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर। और उसी तरीके से फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होना ज्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करें। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ही नहीं हो सकते हैं ये, लेकिन वहां पर इनकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आप इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो ये चेंज मीनिंग देंगे। उसी तरीके से हैव एक ऐसा वर्ब है जो कि आप जब पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि आई हैव 2 बुक्स, तो आप कहेंगे कि आई हैव 2 बुक्स, आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग 2 बुक्स, गलत हो जाएगा, बल्कि आप कहेंगे कि आई हैव, क्योंकि यहाँ पर आप पोजेशन शो करेंगे आपके पास 2 किताबें हैं। और ओन, पोजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि हैव की सेंस में यूज होते हैं, तो लिहाजा इनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं ज्यादातर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि यही वर्ब जो है, जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग जो हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि वहां पर इसका मतलब होगा शी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट, कि वो सूप टेस्ट कर रही है। तो अब जो है वो टेस्ट करना जो है वो हो गया कि वो उसका फ्लेवर टेस्ट कर रही है, यानी कि हम कहते हैं ना कि द फ्रूट टेस्ट स्वीट, तो इसका मतलब होता है कि फ्रूट खाने में मीठा है। लेकिन यहाँ पर जो है शी इज टेस्टिंग, तो वो टेस्ट कर रही है। अब ये जो है एक ऐसा एक्शन है जो कि किसी खास यानी कि मकसद के लिए किया जा रहा है, जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। तो अब यहाँ पर थिंकिंग का मतलब है कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मलेशिया चला जाऊं। या फिर जो है दे आर हैविंग लंच, अब यहाँ पर हैव जो है वो खाने की सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि वो लंच कर रहे हैं या खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इनको जरा सी इनकी चेंज मीनिंग के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपके साथ डिस्कस किए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ यूजेस, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुए होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके साथ सारे ही टेंसेस को जो है वो यूज करें और शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इन सारे टेंसेस के डिफरेंट यूजेस जो हैं इंटरेस्टिंग किस्म के, वो शेयर करें।
आपने अगर इनको सीखना है, मास्टर करना है, तो इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, जुमले खुद बनाएँ और बार-बार जो है उनकी ट्रांसलेशन करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स को दिखाएँ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। कमेंट्स में जो है ज़रूर चीज़ों को लिखिएगा कि ये एक्सरसाइज़ आपको सीखना कैसा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।